हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल पे आपने देखा है और आपकी स्क्रीन पे भी ये दिख रहा है, दिल्ली पुलिस 2022 कांस्टेबल। देखिए ये 2022 लिखा हुआ है। आपको पता है विज्ञप्ति जो है वो 2023 में निकलेगी, तो इसको हम बोलते हैं किस तरह से 22-23 इस तरह से तो बोलते हैं ना। तो उसमें इतने कई लोग इतना सा भी दिमाग नहीं लगाते कि ये लिखा हुआ क्या है। ये एसएससी ने जो कैलेंडर जारी करा उस हिसाब से तो लिखेंगे। यार, तुम प्रिपरेशन करने चाह रहे हो या तुम्हें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? वैकेंसी तो 2023 में आप सभी को पता है, जनवरी में, है ना? तो आप इसको समझते क्यों नहीं है कि क्या है इसका मतलब? तुम इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते तो फिर क्या तैयारी करोगे यार तुम? बुरा मत मानना थोड़ा सा, है ना? लेकिन ऐसा जिस तरीके से आपसे जो कमेंट आ रहे हैं कि सर ये तो 22 में तो आएगी नहीं, अरे मेरे दोस्त, थोड़ा कॉमन सेंस है, उसी उसका थोड़ा इस्तेमाल करा करो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो है आप सभी लोगों के लिए कि सेल्फ मैंने स्पेशल सेल्फ स्टडी पे जोर क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है, शायद आपको भी पता होना चाहिए, कि आज के टाइम में चाहे कांस्टेबल से लेके चाहे आप आईएएस तक चले जाए, सेल्फ स्टडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? तो आप ये बोलोगे कि सर फिर जो बिगनर है वो क्या करे? उसका भी मैं बताऊंगा। जो कुछ भी नहीं जानते प्रिपरेशन के बारे में, मैं उसके भी बताऊंगा। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो एक बार जान चुके हैं, जो एक बार ये पेपर दे चुके हैं, ठीक है, वो क्या करें? और जो बिगनर है वो क्या करें? तो सेल्फ स्टडी कैसे करें? देखिए, बिगनर होगा उसको भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी आफ्टर कोचिंग। उसके बाद में जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी इसका अनुभव ले चुके हैं, सेल्फ स्टडी तो उन्हें भी करनी पड़ेगी। ठीक है? बस वो अंतराल वहां पे आएगा कि उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पैटर्न को, क्या है जो बिगनर स्टूडेंट्स है। तो एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। आप शुरू से लेके एंड तक एक एक कॉन्सेप्ट को देखे। आप में 2 मिनट का 3 मिनट का धैर्य तो है नहीं, और आप बोलते हैं सर इस पे वीडियो बनाओ, तो बनाए क्या? जब आप चीज को ढंग से देखें, ढंग से समझेंगे, उस चीज को अप्लाई करेंगे, तभी तो मजा है। तो इसीलिए मैंने आपने देखा होगा, मैं प्रॉपर टाइम निकाल के पूरा रिसर्च करके ढंग से और मेरा खुद का अनुभव लगा के फिर चीजें आपके लिए बनाता हूँ। रोज वीडियो नहीं आती है मेरी, आपने देखा होगा। ठीक है? इस तरीके की वीडियो हफ्ते में 1 या 2 ही वीडियो में दे पा रहा हूँ आपको। ठीक है? लेकिन ऐसी हो जिसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है हमारी जानकारी से, तो आप टॉप स्थान अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का आइकन को ऑन कर ले। इतना सा आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो की, वो आपके पास पहुंचे, स्क्रीन पे शो हो आपके फोन पे। चलो जी, देखो, दोनों ही स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, ध्यान से समझना। एक तो जो नए स्टूडेंट है, जो न्यू है, वो क्या करें जी, वो कैसे करें? और दूसरे जो ओल्ड स्टूडेंट है वो क्या करें? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझा दूंगा। और इसका सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, आज मैं भी उसका भी मैं इसमें पूरा डिस्कस करूंगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, देखिए, तो हम मुख्य रूप से दो बातें करेंगे, ध्यान से समझना। एक तो ये कि सर सेल्फ स्टडी क्यों करें, और करे तो फिर करे कैसे? ध्यान से समझना, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्यों करें और कैसे करें, ध्यान से समझना अब मेरी बात को। देखो यार दोस्तों, एक चीज आप इस बात को समझिएगा। क्या समझिएगा? आपको खुद को ये चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जब आप कोई कोचिंग ले लेते हैं, मान लीजिए, या फिर आपको उस चीज का नॉलेज है, मैं समझा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मान लेते हैं कि आप कोचिंग ले लिए, ठीक है, या फिर आप उस चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, ठीक है, आपके सामने सारी चीजें एक खुली किताब की तरह है। आपको पता है मैथ के कितने क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता है रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता है जीके के कितने क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स किस तरह से पूछा जा रहा है। अगर आपको खुली किताब की तरह पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न आपके सामने है, तो फिर और आपने ऑलरेडी उस चीजों का नॉलेज ले रखा है, मैथ आप लगा चुके हैं एक बार, रीजनिंग आप एक बार लगा चुके हैं, जीके जीएस आप लगा चुके हैं, बस जरूरत है तो वापस उन चीजों को दोहराने की, वापस रिवीजन करने की। ठीक है? तो अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं पिछली बार भर्ती में रहा तो मैं किन गलतियों की वजह से रहा। भाई असफलताओं से तो इंसान सीखता है कि मैं पिछली भर्ती में रहा, ठीक है, मान ले 2020 में स्टूडेंट्स रह गए, तो वो उनको ये समझना चाहिए कि मैंने कहां कहां गलतियां करी।
शुरू से लेकर एंड तक पेपर देने गए तब तक से लेकर जब से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी तब तक उन्होंने क्या गलतियां करी वो तो खुद ही जानते हैं कि मैंने क्या गलतियां करी। ठीक है, तो वो यही कर सकते हैं जो ओल्ड स्टूडेंट है कि वो अपनी गलतियां देखे, वो अपनी गलतियां देखे, वो अपनी गलतियां देखे क्या कि मैं गलतियां करी तो मैंने करी क्या, इस चीज का ध्यान से समझ ले। क्योंकि अगर वो गलतियां नहीं ढूंढेंगे तो फिर वही 2023 में उनका हाल होगा जो 2020 में हुआ, क्योंकि वो गलती रिपीट करते चले जाएंगे। सुधार क्या है? सुधार यही है कि आप खुद देखिए, आप अच्छे खासे हैं, 21 22 23 साल की आपकी उम्र है, आप अच्छा समझ सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट 22 साल में आईएएस बन जाता है ना, और आप 22 23 24 साल की उम्र में यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि मेरी गलतियां क्या है, तो फिर आप स्टूडेंट फिर उस नौकरी के लायक है ही नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको, बुरा ना माने इस चीज को, क्योंकि जब आप यही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूं। दूसरा आके भाई मुझे क्या पता आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या और टीचर को क्या पता कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको थोड़ी पता होता है। वो तो आप ही को पता है कि मैंने क्या गलती करी, मेरी विजन ने मैंने कम टाइम दिया, या मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ, या मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या मैंने फिर जो मेरे डाउट थे वो मैंने क्लियर नहीं करे, तो वो तो आप ही को पता है। तो ओल्ड स्टूडेंट को मैं यही सलाह करूंगा, ठीक है, कि भैया अपनी गलतियों को पहचान लें। ठीक है, मैं इसमें यह बताऊंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें कैसे। आपको पता है सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, अब मैं ये बताऊंगा मेरे अनुभव से कि आपको करनी किस तरीके से चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपने मान लेते हैं कि आपने अपनी गलतियां पहचान ली। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सेल्फ स्टडी करें कैसे, जबकि आपको पता है सेल्फ स्टडी करनी कैसे, बस जरूरत है तो उस चीज को थोड़ा सा बदलने की। बाकी आपको अच्छा खासा मतलब है इस चीज का। ठीक है ना, चलो देखिए, पहले मैं ओल्ड स्टूडेंट की ही बात करता हूं, ध्यान से समझना। अब देखिए क्यों करें, आपको पता होना चाहिए चीज का कि सेल्फ स्टडी से ज्यादा आउटपुट निकलता है। होता क्या चीज है कि आप खुद जब मंथन करते हैं, खुद सवाल लगाते हैं, जब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो आपको एक प्यार से चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक तो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, आपको नॉलेज है सारी चीजों की। ठीक है, जब आप खुद से बुक लेके सवाल खुद सोल्व करते हैं, तो जब आप एक सवाल सोल्व करते हैं तो आपका दिमाग इतना सारा चलता है, आपका एक्स्ट्रा दिमाग चलता है कि देखो ये जो सवाल आया है ना, इस सवाल को मैंने ऐसे करा, फिर आपका दिमाग आ गया यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ होगा। तो अगर मान लो इसमें ऐसा पूछा है, ठीक है, अगर इसमें ऐसा पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, तो फिर आपका आप में जागृत हो जाएगा, आप इच्छुक हो जाएंगे कि यार ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा भी तो आ सकता है, तो फिर क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप सेल्फ से पढ़ते हैं तो वह आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इस समझ पा रहे हैं, उससे आपको चीजें ज्यादा याद होती है, ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है उन चीजों की। तो सेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, जब आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तो कोई मतलब नहीं है, दूसरों पे डिपेंड होने से कोई मतलब नहीं है। गुरुजियों का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी का जो गाइडेंस होता है वो क्या होता है, आपको चीजें दी जाए, आपको क्या दी जाए, आपको वो ज्ञान प्रोवाइड करा जाए कि भैया ये सिस्टम होता है, ये सिलेबस होता है, ये चीजें आपको हमने पढ़ाई है, ये चीजें ये ऐसा होती है। ठीक है, अब आप उसको रिवीजन तो आप ही करेंगे, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कराएंगे या टीचर्स लोग आपको कराएंगे, वो तो आप ही को तो करनी है। ठीक है, तो जब आप खुद करेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। भाई एक टीचर्स आपको सारी जानकारी तो थोड़ी दे देगा, भाई पूरे के क्वेश्चन भी मैं ही प्रैक्टिस करवा दूं तेरी, आपका सारा वो एक नहीं दो तीन मॉक टेस्ट भी मैं ही लगा दूं तेरा, वो तो आप ही को करना है ना। टीचर का क्या काम होता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या काम होता है, वो केवल ये करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स हैं, उसको हम पूरा नॉलेज दें कि भैया ये पैटर्न होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये टाइप्स होती है, वो पढ़ाता है ना। बाकी मेहनत तो खुद ही करोगे ना आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को कि भैया जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आउटपुट बहुत ज्यादा निकलेगा। तो कोचिंग सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कम समय में आप ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं इसमें। अब दूसरा सवाल यह आता है कि सर कैसे करें, दूसरा सवाल यह आता है कि सर हम करें तो करें कैसे सेल्फ स्टडी। अब इसकी बात सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो दोस्तों ध्यान से समझना, हर स्टूडेंट की नॉलेज, हर स्टूडेंट की याद करने की क्षमता, एक चीज को विशेष ध्यान दे लीजिए, अलग अलग होती है। ठीक है, आप ये सोचें कि सर सभी की एक से होती है, नहीं होती। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, भाई जो भी बन गया ध्यान रखना। एक ये स्टूडेंट है ए और एक दूसरा स्टूडेंट है, देखो इसको हम छोटा ही बना देते हैं। ठीक है,
अब ये 2 स्टूडेंट है। अब आप ये सोचें, क्या राहुल है ना, मान लेते हैं कि ये राहुल है बी। यार बी जो स्टूडेंट है ना, ये 10 घंटे पढ़ रहा है, ये 10 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा। तो ये जो आपकी होड़ है ना एक दूसरे को देख के, कि यार फलाना इतना पढ़ता था, वो टॉपर इतना पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो ऐसे पढ़ता था, उसने मुझे ये बुक सजेस्ट करी, वो ऐसे पढ़ा था। जो आप होड़ लगाते हैं, जो नकल करते हैं दूसरों की, वो देखिए वो गलत है। आप नकल वहां तक करिए जहां तक वो चीजें उस एग्जाम से रिलेट करें। बाकी पढ़ने का जो तरीका होता है वो तो आपको खुद को अपना खुद का ही बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर आप हमें क्या बताए, वो तो हम ही बनाएंगे। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कमती बेसी आप खुद करें, ठीक है। लेकिन कभी भी आप होड़ ना करें कि वो 10 घंटे पढ़ता था तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूं, वो सुबह मैथ पढ़ता था तो मैं भी सुबह मैथ पढ़ूं। अरे भाई वो सुबह मैथ पढ़ता था, हो सके सुबह तेरा मैथ में दिमाग ना चलता हो, तेरा रात को चलता हो सका है कि उसको जीके शाम को याद होती हो, आपको जीके शाम को याद नहीं होती हो। तो दूसरों की कॉपी क्यों करते हो, खुद का बनाओ ना, खुद पर डिपेंड रहो, ठीक है। दूसरों से अब वो क्या पढ़ता है, मान लो वो सिलेक्शन नहीं हुआ, सोचो थोड़ी देर, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर क्या कर लोगे। उस तरीके से मान लो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप क्या कर लोगे। तो यही मैं बोलता हूं आपका कि आप खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद की प्लानिंग बनाइए, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना कि वो 10 घंटे पढ़ता है मैं भी 10 घंटे पढ़ूं, वो ये इस तरह से पढ़ता है मैं भी इस तरह से पढ़ूं, वो 4 घंटे एग्जैक्ट मैथ पढ़ता है तो मैं भी 4 घंटे एग्जैक्ट मैथ पढ़ूं। नहीं, आप 3 घंटे में वो सवाल सोल्व कर ले, उसके बेचारे का दिमाग कम चलता है, उसको 4 घंटे लगते हैं, जबकि आप 3 घंटे में सोल्व कर रहे हैं। तो दूसरे पे इस तरह से कॉम्प्रोमाइज, और इस तरीके से ये जो आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना कि वो ऐसा करता मैं करूं, वो ऐसा इस तरह से मत करो, है ना, कंपेयर ना करो, ठीक है। तो पढ़ाई के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं इस तरीके से कर लूं इस तरह से ना करूं, ठीक है। ये आपकी खुद की अप्रोच होती है, खुद से बनाई हुई अप्रोच होती है, कभी भी दूसरों पर इस तरह से नहीं थोपना चाहिए। अब करना कैसे है वो मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्त, एक चीज है, आपको पता है कि आपका जो डीपी है कांस्टेबल, उसमें 4 सेक्शन है, ठीक है। एक है आपका मैथ्स का, ठीक, दूसरा है आपका रीजनिंग का, ये सारी चीजें आपको पता है, मुझे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तीसरा जो है आपका जीके जीएस का है, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है आपका कंप्यूटर का है, बात समझ पा रहे हैं, चौथा आपका कंप्यूटर का है। देखिए, अगर मैं सच बताऊं आपको, तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग 15 क्वेश्चंस प्लस 25 क्वेश्चंस, अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा इसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। समझ पा रहे हैं। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मैथ रीजनिंग ओनली फॉर 10 नंबर ही कम है, और ये एक ऐसा मौका है दोनों सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग के, जिसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। वो एक अलग बात होती है कि इसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है जानबूझ के कि आपका समय खराब करा जाए, ठीक है, आपका समय खराब करा जाए, इसलिए जानबूझ के इसमें हार्ड क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। तो 40 क्वेश्चंस में आप 38, 39, 37, 38 यहां तक का स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर होता है। 38 तक का स्कोर बेहतरीन स्कोर होता है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट है जो पूरे में से पूरे भी लाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे 35, 30 तक ही सिमटते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो नजदीक जाके पहुंचेगा, जितना नजदीक होगा, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग जहां तक मेरा मानना होता है, देखिए मैथ्स और रीजनिंग क्या होता है, इसमें हमें लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। हमें इसमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। इस चीज को आपको भी पता है, जब हम चीज को लिखते हैं, लिख लिख के सवाल निकालेंगे, भाई रीजनिंग में भी तो आप लिख के सवाल निकालोगे, मैथ्स में भी आप लिख के सवाल निकालोगे। तो इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने का मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो है, रात का टाइम अच्छा होता है, जब आप सोने की कगार पे होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि यार झपकी आ रही है, ठीक है, सारे दिन पढ़ लिए अब झपकी आ रही है। दिन में आप जीके जीएस इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है, बाकी रात को आप इनको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको नींद भी नहीं आएगी जब आपका हाथ चलता रहेगा। लेकिन जब आप रात को ऐसे याद करने वाले, मेंटली याद करने वाली चीजों को देखेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, उबासी आने लगेगी। तो रात को आप इनको पढ़े, दिन में आप इनको आराम से पढ़े। करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर, इनको दिन में पढ़ो। शाम को भाई जैसे 7 बज गए, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे,
2 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, इनको पढ़ो भाई। आपका अच्छा समय का भी उपयोग होगा, सदुपयोग होना है, ठीक है, साथ के साथ में आपको नींद भी नहीं आनी है और आपको मजा भी आएगा कि दिन में भी पढ़ाई हो रही है, शाम को भी पढ़ाई हो रही है। अगर आप दिन में इनको निकाल रहे हैं, रात को इनको निकाल रहे हैं, तो फिर नींद आना स्वाभाविक सर, आउटपुट नहीं निकलेगा, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगा, मजा ही नहीं आएगा पढ़ाई का ही, यार मैं कर क्या रहा हूँ, पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद ही कुछ नहीं हो रहा, तो वही समस्या होती है, ठीक है। बाकी फिर भी आप बोलोगे कि नहीं गुरुजी हमें तो रात को याद होता है, जीके जीएस तो आप रात पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट की ऐसी कहानी होती है, समझ पा रहे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी में जब मैं खुद कर रहा हूं तो आप उसको सीरियसली होके पढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ कर रहा हूं, सवाल निकाल रहा हूं, रीजनिंग है सवाल निकाल रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सीरियसली देखे, एक दूसरे से तुलना करे सवालों का कि ये ऐसा सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, रीजनिंग में भी अगर ऐसा ना ऐसा आया तो क्या होगा, वो होती है सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि सवाल निकल गया चल दूसरे में, सवाल निकल गया 10 दूसरा, तुलना करो कि ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा आ गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से इनमें करना है, समझ पा रहे हैं। तो अभी तक मेरा जहां तक मानना है भैया, आप 7 से 8 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। आपको दिल्ली पुलिस लेनी है, कांस्टेबल लेनी है, जबरदस्त इसमें कंपटीशन है, आपको सभी को पता होना चाहिए, सेंटर की नौकरी होती है, तो 7 से 8 घंटा आप पढ़ो। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है टाइम अपना बढ़ाते रहो, लेकिन 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। किस हिसाब से पढ़े, देखो ध्यान देने वाली बात यह है, रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती, आप 1.5 घंटा रीजनिंग को दे सकते हैं, ठीक है। आप 2 घंटा मैथ्स को दे सकते हैं, क्योंकि मैथ में थोड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कितना हो गया 3.5 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से समझना, आधा घंटा भी आप ज़्यादा भी नहीं तो डेली का, डेली मैंने एक एप्लीकेशन पे एक ऐप बताया था, ठीक है, उसमें आप आधा घंटा जो है अपना 30 मिनट 10-15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं वो करो, ताकि बाहर ना पड़े, फिर बोलोगे गुरुजी कब से करें, 6 महीने का करें 1 साल का करें, फिर एक साथ जोर पड़ेगा, तो साथ के साथ में भी टाइम है ना, तो 30 मिनट अपने करंट अफेयर्स को दो, तो कितने हो गए 4 घंटे, बाकी बचे कितने 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर 2 घंटा अपना जीके जीएस को दे दो और 1 घंटा अपना कंप्यूटर को दे दो। बात क्लियर, समझ पा रहे, बात क्लियर, आराम से इतनी पढ़ाई हो रही है, कहाँ टेंशन है। देखना 7 घंटे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना जोश और जुनून आएगा कि यार मजा आ गया भाई, डेली पढ़ाई हो रही है, समझ पा रहे हैं। तो ये तो हो गई बात, ये तो सेल्फ स्टडी आप इस तरीके से अपने कर सकते हैं। 7 घंटे यार, कोई देखो 24 घंटों में आप 7 घंटे स्टडी के लिए नहीं निकालते, फिर चाहते मेरा जीवन सुधरे, मेरा करियर बने, ठीक है, तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो यार मेहनत आज करो या कल करो, करनी पड़ेगी, जितना जल्दी मेहनत कर लोगे मजा उसी में है, ठीक है। फिर बाद में जाके एहसास होगा कि यार मैं काश मेहनत कर लेता, मजा आ जाता, ठीक है। तो ये हो गई ओल्ड स्टूडेंट की बात, लेकिन इतना भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। अब आपके अलग अलग सवाल हो सकते हैं, जी मैं तो जॉब करता हूं सर, मैं तो वो काम करता हूं, तो भाई फिर वो आपका खुद का वो हड़क है, ठीक है, कि अब मुझे 7 घंटे कैसे निकालना है, ठीक है। एक तरीका या क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना, स्टूडेंट क्या होता है कि एक 7 घंटे में उतना आउटपुट निकाल लेगा जितना दूसरा स्टूडेंट उसको 5 घंटे में निकाल लेगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है माय डियर, कि आप कैसे वो जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से आप उन चीजों को कवर करते हैं। लेकिन 7 घंटे अपने आप में अच्छा टाइम होता है कांस्टेबल के लिए, अभी 14-15 महीने आपके पास में पड़े हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से अप्रोच के साथ में आगे बढ़ते जाइए, कोई दबाव नहीं है। चलो जी, ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूं हमारे न्यू स्टूडेंट की। देखो भाई, न्यू स्टूडेंट, उनकी गलती नहीं, उनको ही नहीं पता कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे सिलेबस होता है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, वो ही नहीं पता। तो उनको कुछ नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, क्या नहीं पता। तो भाई उनके लिए एक छोटा सा मैं उपाय कर रखा है मैंने भी, ठीक है। देखो ये एक प्यारा सा संग्राम बैच है जो टॉपस्टार अकेडमी के एप्लीकेशंस पे है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ई नोट्स की व्यवस्था भी है, रेगुलर इसमें डाउट क्लास का भी है। इसके अंदर कंप्लीट कांस्टेबल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से बुक्स, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट भी कवर करे जाएंगे, सारा कुछ है इसके अंदर, आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप खुद समझदार हैं। इसके अलावा ये एसएससी का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बताया गए थे कि भैया जो
विज्ञप्ति निकलेगी वो 9 जनवरी को निकलेगी 2023 में, अकॉर्डिंग टू एसएससी का जो कैलेंडर है। देखो 21-22 दिख रहा है ना। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और सजेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो जिन भाइयों ने नहीं देखी है, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। यूट्यूब पे मिल जाएगी, कितने पद हैं, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, इसके अंदर मैंने इसमें बता रखा है कुछ। और इसका एक सेकंड पार्ट और आएगा, वो मैं जल्द करूंगा, जिसमें मैं पार्ट सेकंड आएगा एक, ठीक है, एक सेकंड पार्ट आएगा जो काफी सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने अपने डाउट पूछे हैं मेरे को, तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। एक इसका सेकंड पार्ट आएगा और उस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपके डाउट लेने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम कांस्टेबल की प्रिपरेशन को बिल्कुल टॉप पे रख रहे हैं और 2023 के अंदर भैया सिलेक्शन होना चाहिए बच्चों का, बस ये हमारा ध्येय है, ये टारगेट है हमारा। तो छोटी से लेके बड़ी इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ना है, क्या है, सब कुछ अगर आपको कांस्टेबल के बारे में कंप्लीट चाहिए तो आप टॉपस्तान एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा चैनल, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये टॉपस्तान एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले और एप्लीकेशंस को जरूर ज्वाइन कर ले, वो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो इसका पार्ट फर्स्ट था ये, अब इसका एक सेकंड आएगा। और आज मैंने आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बता दिया, ओल्ड स्टूडेंट के, और जो नए स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, एकदम जीरो से जानकारी चाहते हैं, वो बेच में आए। बात खत्म, इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है कैसे क्या करना है, ठीक है भाई। चलो जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।